टाइम मशीन में यात्रा करने की बात सुनकर सभी का मन रोमांचित हो उठता है। समय की यात्रा एक रोमांचक विषय है। कई हैरतअंगेज कहानियां और कथाएं हैं जिन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि कई वैज्ञानिकों को भी इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इसमें एक और रोमांचक पहलू होता है टाइम मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जिससे कि हम समय में यात्रा कर सकें। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ भौतिक नतीजे निकाले और बताया कि टाइम ट्रैवलर संभव हो सकता है, जब वे कहते हैं कि अगर प्रकाश की गति पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा के विपरीत यात्रा की जाए तो हम इस इतिहास की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक बात है, तो क्या हम समय की यात्रा कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस पर क्या कहता है विज्ञान। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत सुझाव देते हैं कि समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दर से बीतता है। इसके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान का यात्री पृथ्वी की तुलना में समय धीमा अनुभव करेगा। अगर वह उस यान में 1 साल गुजार कर आएगा तो पृथ्वी पर 6 महीने ही बीतेंगे। इस तरह का यान अभी तक तो नहीं बना, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिन रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की उम्र उनकी जुड़वां भाई अंतरिक्ष यात्री मार्क कैली की तुलना में धीमी दर से बढ़ रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि समय यात्रा संभव है। समय की यात्रा या टाइम मशीन वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए गंभीर विषय है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फूड कहती है कि अगर ब्रह्मांड के ऊष्मागति के सिद्धांतों को माना जाए तो यह असंभव हो सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या तो एक सी ही रह सकती हैं या फिर विकृत हो सकती हैं। यह एक तरह से अंडे के ऑमलेट से अंडा फिर से हासिल करने जैसा होगा। समय आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है, पीछे की दिशा में नहीं। कई वैज्ञानिक इस तरह के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक धारणा वार्म होल की है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड की यात्राओं में शॉर्टकट बना सकती है, यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा या कहें कि दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा और समय यात्री बन जाएगा। समय की यात्रा के साथ कई तरह के विरोधाभास भी जुड़े हुए हैं। इसमें एक मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, जिसमें एक काल्पनिक समस्या पैदा हो सकती है। यदि कोई समय में पीछे चला जाए और अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक दे तो वह तो पैदा ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वह समय के पीछे जा ही कैसे सकता है। मशहूर भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग ने भी एक डिनर पार्टी रखी थी और उसमें खत्म होने के बाद इंटरनेट पर भविष्य के समय यात्रियों को भोज पर आमंत्रित किया गया था कि जो भी समय यात्री है वो इस भोज में आ सकता है, लेकिन इस पार्टी में कोई शामिल नहीं हुआ। हॉकिंग के निमंत्रण में तारीख, जगह के कैंडिडेट्स और समय तक का उल्लेख था जो निमंत्रण देते समय ही बीत चुका था। उनके मुताबिक टाइम ट्रैवलर संभव नहीं है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है कि हम भविष्य के यात्रियों पर हमारे पर कोई हमला भी नहीं हुआ है। लेकिन यह सवाल यही ख़त्म नहीं हो जाता। खगोल भौतिकविदों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसके पास समय की यात्रा का एक खास तरीका है और उसके जरिए हमें लगता है कि हम समय यात्रा कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उस हिस्से का अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहाँ तक कि हम जिन तारों के आकाश को देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तो मर ही चुके हैं और फिर भी हम उन्हें देख पा रहे हैं। यानी खगोलविद जिन गैलेक्सी को देख पा रहे हैं वो आज के नहीं हैं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुराने हैं। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सी देख पा रहा है जो बिग बैंग की शुरुआत में यानी करीब 13.7 अरब साल पहले बनी थी। वहीं हमारे पास निकट भविष्य में टाइम मशीन होने की कोई संभावना नहीं है। वैज्ञानिक इस विषय पर नए विचारों की पड़ताल तो कर पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह तो एक विज्ञान का विषय ही बना हुआ है।